अब ये बताइए कि किडनी फेल होने के बाद क्या आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है या नहीं? आयुर्वेद ही हेल्प कर सकता है। एक चीज होती है कि अगर किसी अन्य पैथी का डॉक्टर है या कोई आयुर्वेदाचार्य है तो वो दूसरे पैथी को प्रमोट नहीं कर सकता है। किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या कर्मा आयुर्वेदा में इस चीज को का इलाज मौजूद है या नहीं है? किडनी मरीजों की बढ़ती हुई संख्या ने आज देश के हर व्यक्ति को परेशान कर रखा है और इसके बढ़ती संख्या के कारण आप अलग अलग दवाइयों के पीछे भागते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आयुर्वेद इसमें कारगर है? क्या आयुर्वेद आपकी डायलिसिस को रोक सकता है? चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद होंगे कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर पुनीत सर। वेलकम। थैंक यू। और आप मुझे बताइए कि क्या आयुर्वेद इसके लिए कारगर है या नहीं है? प्रज्ञा, आज मुझे एक लंबा टाइम हो चुका है और एक नहीं सैकड़ों नहीं ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी किडनी के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी की छानने की क्षमता यानी कि 1 मिनट में किडनी कितना छान रही है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं प्रज्ञा जी। मान लो एक चीज एक पेशेंट पे इंप्रूवमेंट आ गई तो क्या बाकी पेशेंट में नहीं आ सकती? अगर वही चीज वो भी फॉलो करें, और अगर ये हजारों पेशेंट में आ गई तो बाकी की जो लाखों पेशेंट है उनमें नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो आवश्यकता किस चीज की है कि जो पेशेंट ठीक हुए वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल बन गया, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया, एक एसओपी बन गई कि भाई आपने ये डाइट ली, ये मेडिसिन ली, ये आपने एक्यूप्रेशर लिया, ये आपने दुनिया भर के जो जो हमने चीजें बताई वो आपने कर ली। देखो, किडनी की बीमारी ऐसी होती है जिसमें मरीज जो होता है ना वो टूट जाता है, बिल्कुल, फैमिली भी बिखर जाती है, बिल्कुल, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर डायलिसिस चल रहा है तो फिर और ज्यादा दिक्कत। सप्ताह में 2 बार जा रहे हैं, परिवार वाले साथ लेके जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया है, इस तरह की समस्या जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल। तो अब जब इतनी गंभीर समस्या हो जाती है और अगर पेशेंट को हम बोलें डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में चीजें फॉलो कर लो, तो अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना तो वो कर लेता है, क्योंकि उसे अपना फैमिली दिख रही होती है, उसे अपना परिवार दिख रहा होता है सामने, तो वो करता है उन चीजों को। अगर आपने अनुशासन पालन कर लिया, नियम से कर लिया, तो आपने जीत लिया जो आपको चाहिए था। आपने, वो कहते हैं ना, आपने अपने अगर इंद्रियों को जीत लिया तो आपने दुनिया जीत सकते हो। आप सबसे मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख पाओ। कितनी गंभीर समस्या है कि किडनी का काम है, जो हम पानी पी रहे हैं ना, ये पानी को फिल्टर करना। अब पानी हम पीते हैं, ये पानी एसिडिक नहीं होता, ये पानी क्या होता है, इसका पीएच नॉर्मल होता है। जब ये यूरिन की फॉर्म में निकलता है तो ये गंद लेके निकलता है, शरीर का एसिड होके निकलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी शरीर की गंदगी जो है वो साफ कर रहा है ये पानी जब हम पी रहे हैं। और अगर किडनी काम नहीं कर रही तो फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। अब फिल्ट्रेशन नहीं हो रही तो गंदगी सारी शरीर में रह गई। अब शरीर में रहने के कारण बहुत सी बार पैचेस आ जाते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सिम्टम्स ना आने के कारण 1% ऑफ केसेस, वो खुजली हुई, वो इचिंग हुई, वो सारे जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन के डॉक्टर के पास, और वहां जाके डायग्नोसिस होता है कि किडनी आपकी फेलियर है। यस। और वो जब पता चलता है पेशेंट को तो वो एक गंभीर स्थिति हो जाती है पेशेंट के लिए, तो उसके परिवार के लिए। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि डर्मेक के पास जाके वहां से अलग अलग सलाह लेकर फिर वो दवाइयां शुरू करते हैं या किडनी फेलियर तक बात आ चुकी होती है। अब ये बताइए कि किडनी फेल होने के बाद क्या आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है या नहीं? आयुर्वेद ही हेल्प कर सकता है। आज हमने किडनी के ऊपर इतने सारे मरीजों की रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध है जिनको इंप्रूवमेंट आई है, जिनका डायलिसिस कम हो, जिनको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था, वो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। ये एक पेशेंट नहीं है, 2 पेशेंट नहीं है कि आए चलते फिरते हो गया। ये दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। ये देखो, ये अगर मैं दिखाने लगूंगा तो शायद आपको मुझे पूरा दिन चाहिए होएगा। अगर आपके पास इतना समय है तो मैं एक एक रिपोर्ट दिखाऊंगा इसमें, और अभी कुछ रिपोर्ट्स जरूर दिखाऊंगा ताकि समझ आए बिल्कुल कि किस तरीके से पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल। तो क्या हम कुछ रिपोर्ट्स पे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके पास है? देखिए, रिपोर्ट्स जो है ना वो बहुत सारी हैं, इसमें से मैं कुछ आपको आज जरूर दिखाऊंगा जिससे पेशेंट को विश्वास हो। और ये रिपोर्ट मेरे अपने हॉस्पिटल की लैब की नहीं है, ना ये अलग अलग इधर की आसपास की लैब की कहीं से है, जहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हो प्रज्ञा?
मैं ग्रेटर नोएडा। मान लो आपके यहाँ से कोई पेशेंट आएगा, मैं कहूँगा उसे वहीं से टेस्ट करा लो जहाँ से आए हो, यहाँ से मत कराना। हम तो उल्टा बोलते हैं यहाँ से कराना ही नहीं है आपने, ठीक है, ताकि पेशेंट के मन में सवाल ना रहे, जो उनकी सुविधा है उस अनुसार। सुविधा के अलावा मन में सवाल ना रहे ना कि यहाँ से तो लैब इनके पास की है, बिल्कुल होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, अपने पास से कराओ। अब ये पेशेंट है, नाम है इनका, 15 अप्रैल 2024 को आए थे, क्रेटेनाइन 7.2 था इनका जी, जब आए थे हमारे पास। उसके बाद 4.15 हो गया इनका क्रेटेनाइन। अब ये कब की रिपोर्ट है? 64 वर्ष की प्रभावती है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, 23/7/2024, 23 जुलाई 2024 की ये रिपोर्ट है लाल पैथ की। और पहले इन्होंने कहाँ से कराई थी ने? 15 अप्रैल 2024, 7.2, यानी कि 15 अप्रैल से 23/7 लगभग इनको जो टाइम हुआ वो हुआ 3 महीने के समय में इनका जो है क्रेटेनाइन 7.2 से 4.4 आ गया। हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, की रिपोर्ट है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि ये नामी गिरामी लैब है और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां से इन्होंने टेस्ट करा। ये सेल्फ इन्होंने लिखा है, डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, किसने रेफर करा है इधर भी लिखा हुआ है, डॉक्टर जो है यहाँ पे इन्होंने सेल्फ लिखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि थोड़े टाइम में हुआ उसके बाद क्या होगा। ये टेम्परेरी इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। इंप्रूवमेंट जो रहती है वो परमानेंट रहती है। अरे आयुर्वेदिक से उसको इंप्रूवमेंट आ रही है तो उसको लेने में क्या क्या नुकसान है? अगर किसी भी पैथी से पेशेंट को फायदा होता है उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। पेशेंट को क्या चाहिए? उसे एबीसी पैथी से क्या लेना देना है उसको? बिल्कुल, उसको तो फायदा चाहिए, उसको तो अपना बीमारी जो है वो ठीक होनी चाहिए उसकी। एक तरफ आप मुझे दिखा रहे हैं कि 3 महीनों के अंदर में ये रिजल्ट है या इस तरीके की इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो अब वो लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो काम नहीं कर पा रहा है या आप जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग है? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पेशेंट की जो किडनी है ना उसका जीएफआर बढ़ जाए, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, उसको डायलिसिस अगर कर रहा है 3 बार तो 2 बार हो जाए, 2 बार के बजाय 1 बार हो जाए, लंबे समय में उसको डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। और ये एजेंडा ही हम लेके चलते हैं। अब अगर किडनी किसी का ट्रांसप्लांट चल रहा है, मान लो किसी का क्रेटेनाइन 5.5 है, किसी का 7.5 है, किसी का 2.5 है, सभी का अलग अलग क्रेटेनाइन है, तो सभी का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी का एक ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट का एजेंडा एक ही होगा कि जीएफआर बढ़ाना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है, ताकि उसको डायलिसिस ना कराना पड़े, सप्ताह में 3 बार जाके हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, परमानेंट पेशेंट ना बन जाए वो वहाँ का। ठीक है, तो कुछ पेशेंट आपके पास हैं ऐसे या आए हैं जिनकी डायलिसिस चल रही थी और अब डायलिसिस नहीं चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ पे किडनी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था और अब नहीं चल रहा है। मैं कुछ वीडियो भी आपको बता दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है, यहीं बैठ के उनकी वीडियो बनी हुई है जहाँ आप बैठे हो आज, और पेशेंट की वीडियो भी बनी है और उसकी रिपोर्ट भी वहीं की है और सारी चीज़ें उसको बताई गई हैं किस किस प्रकार से उसको इम्प्रूवमेंट आई है, उसी की जुबानी वो होती है वीडियो, और वो रिपोर्ट भी लेके आता है पेशेंट और पूरे प्रूफ के साथ आता है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आ गया वीडियो बना दी, उसकी रिपोर्ट लेके आ रहा है पेशेंट, आप बीती बता रहा है, जगह बता रहा है, कहाँ से आया, कौन सा गाँव आ बता रहा है, वो भी बता देते हैं, कई बार हम वो भी पूछ लेते हैं। ऑथेंटिक लगना होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात ही नहीं है। किडनी के पेशेंट को फायदा होना चाहिए। एक चीज होती है कि अगर किसी अन्य पैथी का डॉक्टर है या कोई आयुर्वेदाचार्य है तो वो दूसरे पैथी को प्रमोट नहीं कर सकता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट और आयुर्वेद दोनों एक साथ चले तो किडनी जैसे प्रॉब्लम्स को रोका नहीं जा सकता? देखो, ऐसा है, ये सब डिबेट की बात है डॉक्टर्स के बीच की। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को क्या लेना देना है, उसे एलोपैथी से, आयुर्वेदिक से, होम्योपैथी से, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी किडनी को ठीक करना है। बिल्कुल, जहां से उसे इंप्रूवमेंट आती है वहां से आ जाए। कई चीजों में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते हैं, वहां पे एलोपैथिक में काफी अच्छा रिजल्ट आता है, तो वहां पे वो अच्छी बात है, वहां से ले ले। लेकिन आपको इतना वर्षों का एक्सपीरियंस है, आप सर ये बताइए ना कि क्या अगर दोनों ही चीजों को साथ में पैरेलल लेकर चला जा सके तो किडनी जैसी प्रॉब्लम जो अभी संख्या बढ़ रही है इसे कम किया जा सकता है? एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज सिनर्जी में अगर चलते हैं दोनों चीजों को लेके तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सी बार पेशेंट का बीपी बड़ा होता है, बीपी में वो एलोपैथी की दवाइयां खा रहा होता है, बहुत सी बार कंट्रोल होता है, बहुत सी बार नहीं भी होता है उन दवाइयों से। अगर साथ में हम उसे आयुर्वेदिक से कॉम्बिनेशन करते हैं तो मैंने देखा है कि उनका बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। बीपी कंट्रोल हुआ मतलब किडनी फर्दर डैमेज नहीं हो रही, पहली तो जीत वहीं पे हो गई कि बीपी कंट्रोल हो गया। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ, ना केवल बीपी के कारण किडनी डैमेज हुई, यानी कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी जिनका डायबिटीज के कारण किडनी डैमेज होती है ना, उनका भी बीपी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल होने लग जाता है। डायबिटीज भी ऐसे ही होता है, कई बार वो भी
अनकंट्रोल्ड चल रही होती है, अनकंट्रोल्ड के कारण वो और नुकसान हो देती है, घातक हो जाती है। ठीक है, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि डायलिसिस हो, पीकेडी हो, सीकेडी हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या कर्मा आयुर्वेदा में इस चीज़ को का इलाज मौजूद है या नहीं है? देखिए, हम वर्षों से किडनी का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। बहुत से पेशेंट को बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिली है। अब रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट सारी अलग अलग लैब्स की हैं। पेशेंट की वीडियो जहाँ बैठे हूँ यहीं बैठ के बनी हुई है। बाकी तो दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनको ठीक होना है या उनको मेंटेन करना है चीज़ों को। आखिरी डिसीजन अपना होना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि अगर वो विश्वास से नहीं आएगा ना तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेशेंट अगर विश्वास से आएगा तभी रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। आपका कोई मैसेज होगा, कोई टिप होगा कि आप किडनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं? देखो, पहला टिप यही है, ये पानी आपके सामने है, इस पानी को सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है। ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध को पी रहे हो, गर्म दूध की तरह पानी को पीना है। अगर ऐसे पी लिया तो आपका, जैसे संसार को चलाते हैं सूर्य चंद्रमा और वायु, वैसे ही हमारे शरीर को चलाते हैं वात पित्त और कफ। ये वात पित्त और कफ बैलेंस हो जाएगा। गांठ बांध लो, जो हेल्दी है उनके लिए भी, जो किडनी पेशेंट है उनके लिए भी। बिल्कुल। आपसे हम रिपोर्ट्स में आगे की वीडियोस में जो है चर्चा करने वाले हैं, और इस पर हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि पेशेंट्स कैसे रिवर्स हो पा रहे हैं, उनकी किडनी का GFR कैसे बढ़ पा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे आयुर्वेद और लगातार जो किडनी पेशेंट्स की जो संख्याएं हैं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आयुर्वेद उसमें कारगर है या नहीं है, इसकी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और जो पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।